तो आप सबका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। इसमें मैं आप सबको बताऊंगा प्रदर्शित करना, डिनोट करना, जैसे यह मिस क्या होता है या वी मिस क्या होता है या यू मीन्स क्या होता है। तभी आप कोई क्वेश्चन लगा पाओगे। जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा कि प्रदर्शित किससे करते हैं, यू बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, तब तक कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जब आपको ये मालूम हो जाएगा तो हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है जिसे आपने पढ़ा, मैंने जिसके कल पढ़ाया था, तो यह है फोकस दूरी। जैसे या आप फोकस दूरी या फोकस दूरी हो या फोकस को हम डिनोट करते हैं एफ से। फोकस हो या फोकस दूरी, फोकस हो या फोकस दूरी हो या फोकस हो, उसे एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद अब दूसरा नंबर, अब देखो वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी या वस्तु को हम डिनोट करते हैं यू से। यू हमेशा माइनस होता है, माइनस होता है, इसमें माइनस नहीं होता है। मतलब ये जो यू माइनस यहाँ पे दिया गया है कि वस्तु की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वस्तु u बराबर -2 सेंटीमीटर। ये नहीं किस में लिखा जाएगा, इसी में लिखा जाएगा, यही वस्तु बराबर u बराबर -2 सेंटीमीटर। तो आपको ये मालूम हो गया होगा। उसके बाद बता रहा हूँ वस्तु की उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी या बिंब को डिनोट करते हैं बी से। बी प्लस होता है। अब इसके बाद या फोकस हो गया, उसके बाद आवर्धन। आवर्धन को डिनोट करते हैं हम यम से। अब उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम डिनोट करते हैं एच से। और वस्तु की ऊंचाई को एच डैश से। और इसके बाद अब सूत्र लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आवर्धन के सूत्र से, तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये पहला सूत्र है। ये मार देना, आवर्धन सूत्र नहीं, दर्पण के सूत्र से। यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर रहेगा दर्पण के सूत्र से। आवर्धन तो गलत हो गई क्योंकि आवर्धन तो यह रहता था। दर्पण के सूत्र से। इसके बाद अब आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे एच डैश, आप यहाँ पे इसे लिख सकती है। यहाँ पे एच लिखा है, यहाँ पे एच डैश है।
तो यहाँ पे आप एक डिफरेंशियल भी बना सकते हो इसका परिभाषा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की उस ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको भी 1 नंबर का पूछ सकता है, आप कर सकते हैं। तो यम बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा एच बाई एच डैश, और यम बराबर होता है एक, यम बराबर होता है आई बाई वो, एक क्वेश्चन रहता आई बाई वो। जैसे ये वस्तु की लंबाई है जो ये दिया है यहाँ पे, अब बताओ तो यम बराबर ये होता है, लेकिन आई जो आई बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई की, प्रतिबिंब की लंबाई, और जो वो दिया है वो बराबर होता है वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, तो ऐसे हम कर सकते हैं। यम बराबर ये होता है, तो यम के जैसे यहाँ पे लिखा है यम बराबर हो एच बाई एच डैश, तो यम के स्थान पर जैसे यहाँ पे लिखा है यम बराबर आई बाई वो, ये वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की लंबाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच बाई एच डैश बराबर आई बाई वो, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है, ये अब ध्यान रखना, मैंने माइनस नहीं लगाया है, यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो इस ये क्वेश्चन यहाँ पे और हो जाएगा, यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा। तो वहाँ पे आप यदि आप किसकी लंबाई दिया है और उसका ऊंचाई पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे वस्तु की लंबाई दे दिया है, प्रतिबिंब की लंबाई दे दिया है, और आपको ऊंचाई दे दिया है किसी का, या वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई है या वस्तु की ऊंचाई दे दिया है, तो आप किसी का ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हो यदि आपको दिया है। इसीलिए ये दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा वो क्या कहते हैं सूत्र है। तो जैसे यहाँ पे ये एक पर सूत्र तो मेन ये है, यम बराबर होता है एच बाई एच डैश होता है, लेकिन यम यहाँ पे यम बराबर एक और सूत्र होता है जो आई बाई वो है, यहाँ पर माइनस। तो यदि आपको दिया है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई दिया है आई, वस्तु की लंबाई वो दिया है, ये माइनस हमेशा रहता है, इस जो सूत्र दिया है सूत्र में हमेशा माइनस रहता है। यदि वस्तु की लंबाई आई दिया है, नहीं प्रतिबिंब की लंबाई आई दिया है, वो वस्तु की, देखो एक बार आप याद कर रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब की लंबाई आई से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई को ओ से डिनोट करते हैं। तो आई यदि प्रतिबिंब की लंबाई दिया है और यदि वस्तु की लंबाई वो दिया है, मतलब कुछ दिया होगा, जिसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिससे वस्तु की लंबाई जैसे दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रहेगा वस्तु की लंबाई ओ बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब की लंबाई, ये लंबाई, तो यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर मान लो, तो यहाँ पे आई बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दे दिया, और इसमें दिया है ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे दिया प्रतिबिंब। अब यहाँ पर लिखा है वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल गया है वस्तु की लंबाई, जिसे यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे पहले दिया है, यहाँ पे वस्तु की लंबाई दे दिया है वो, यहाँ पे लिख सकते हैं वो बराबर रहेगा 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब की लंबाई, फिर आई बराबर 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है एच बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब एच डैश हमें ज्ञात करना है, एच डैश ज्ञात करना है, तो ये सूत्र हम लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि एच डैश हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे रख देंगे, यही हमें ज्ञात करना है एच डैश। तो एच डैश जो है वस्तु की ऊंचाई है,
तो एच डैश हम ज्ञात कर सकते। इससे अगर मतलब क्वेश्चन देगा तभी आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, नहीं तो आपको कोई काम नहीं है। बस m बराबर एच बाई वो एच बाई एच डैश होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको कोई क्वेश्चन इससे रिलेटिव आपको चाहिए तो कमेंट करो। ऐसे नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाहते हैं कि आपको जैसे हाई स्कूल में आप अच्छा मार्क्स से पास हों तो आपको मैं पूरा नए नए इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आप पूरा इससे जो नॉलेज आपको देता रहूँगा। लेकिन आप सब्सक्राइब और कमेंट्स लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।